हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। दिवाली का त्योहार है और ऐसे में दिवाली पर शॉपिंग तो हम और आप करते ही हैं। अपना घर सजाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, रंगोली के लिए सामान खरीदते हैं, पूजा पाठ का सामान खरीदते हैं, लक्ष्मी गणेश जी खरीदते हैं। लेकिन ये भी शॉपिंग से पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस वक्त मार्केट में ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो यही बताने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुग्राम के सदर बाजार में और आपको बताने वाली हूँ कि आखिर इस वक्त दिवाली में ट्रेंड में चल क्या रहा है, ट्रेंड में क्या पहना जा रहा है और किस तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं। घर में कैसे ट्रेंडी सामान लेकर घर को सजाया जाए, रंगोली कैसे बनाई जाए, इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे और आपको कई दुकानों पर मैं लेके चलूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर दिवाली में इस समय रंगोली के लिए लोग कितना ज़्यादा शौकीन नज़र आ रहे हैं। रंगोली की दुकानें सज चुकी हैं, सड़कों पर कई रेहड़ियां सज चुकी हैं जहां पर तरह तरह के सुंदर सुंदर रंग भी मिल रहे हैं। और आप देखिए इतने सारे रंगों को लेकर यहाँ पर दुकानदार इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी ग्राहक आएँ और दिवाली पर अपने घर को रंगोली से सजाने के लिए उनसे इन रंगों को खरीदें। भैया, इस बार रंगोली में क्या क्या नया आया है? कुछ नया आया है इस बार? हाँ आया है। कौन कौन से रंग ज्यादा खरीद रहे हैं लोग? लाल का खरीद रहे हैं, पीला खरीद रहे हैं। अच्छा, बताएंगे ये डिजाइन बनाने के लिए ये इसका क्या यूज होता है? घर पे बनाई जाती है, घर जमती है रंगोली। अच्छा, देखिए ये कुछ रंगोली के कलर्स हैं। ये रंगोली के डिजाइन के लिए कुछ डिजाइन भी रखे हुए हैं और लोग बेहद शॉपिंग के शौकीन होते हैं। दिवाली के पर्व में अपने घरों को सजाने के लिए लोग रंगोली के रंगों को खरीदते ही हैं और रंगोली बनाते ही हैं। आजकल रंगोली बड़ी आम है। आप दिवाली वाले दिन किसी के भी घर जाएंगे आपको रंगोली ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि ये तमाम महिलाओं का शौक भी होता है और बेहद आसान तरीका होता है अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है दिवाली के लिए मार्केट के अंदर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक छोटी सी दुकान इन्होंने सजाई हुई है जहाँ पर छोटे छोटे शो पीस मिल रहे हैं। घर की सजावट का छोटा छोटा सामान। लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पे पूजा की जाती है तो यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति आप देख सकते हैं और तमाम मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पर घर को फूलों से सजाने के लिए यहाँ कई सारे फ्लावर पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं वो इस बात से निराश थोड़े ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि कोरोना की वजह से उनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, सामान बिक नहीं रहा है। और इन सामानों को बेचने वाली ये दुकानदार हैं, इनसे मैं ज़रूर पूछूंगी। अम्मा, आपका सामान इस बार कम बिक रहा है, क्या है? कम बिक रहा, बहुत कम बिक रहा है, कुछ भी नहीं बिक रहा बहन जी। ये भी उधारा ला के लगा रखा। आप हर साल लगाती हैं दुकान यहाँ? हाँ, लगाते रहते, हर साल लगा। तो हर साल जितना बिकता है और इस बार अगर अब के नहीं बिका है। अब की बार सामान नहीं बिक रहा है तो ग्राहक अभी भी नहीं आ रहे? अब भी नहीं है, दिन में तो है ही नहीं। शाम को थोड़ा बहुत बिक जाता है तो बिकता ही नहीं। जी, इस बार बाजार में काफी कम भीड़ भी नजर आ रही है, क्योंकि सदर बाजार में हमेशा दिवाली के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है। अब के इतनी भीड़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने सुना इन्हें और ये बेहद निराश हैं इस बात को देखकर कि कोरोना काल में उनकी दुकान ठीक तरीके से चल नहीं पा रही है, क्योंकि दिवाली ही एक ऐसा पर्व होता है इन छोटे छोटे दुकानदारों के लिए जब ये अपनी रोजी रोटी ठीक से कमा पाते हैं। और अब कोरोना के इस वक्त में ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। भैया, यहाँ पे कब बेच रहे हैं? दिवाली के पर्व पर लोग अपने घर को सजाने के लिए सामान खरीदते हैं। आपके कब आप हर साल दुकान लगाते हैं? हाँ जी, हर साल लगाते हैं, लेकिन पहले जैसा धंधा नहीं चल रहा बिल्कुल भी, और काम दाम बिल्कुल कम दिन चल रहा है। रात को भी यहीं सोना पड़ रहा है, दूसरे काम धंधा बिल्कुल कुछ काम नहीं है बिल्कुल। तो मतलब पहले फिर भी आपकी आप बिक्री हो जाती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं? इस बार अब कुछ भी नहीं है। जो पहले बिक्री होता था अब कुछ भी नहीं है बिक्री। अभी बैठे सारा दिन धूप में बैठे रहते, कुछ काम धंधा नहीं है। तो आपने सुना इन्हें, ये भी बेहद निराश नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन दिवाली का मौका है तो हम चाहेंगे कि सबके चेहरों पर खुशी, और यही अपील करेंगे कि अगर आप मार्केट जाते हैं तो ये जो बहुत कम हो गई है। हर साल जिस हिसाब से दिए लोग खरीदते हैं, क्या इस बार वैसे नहीं खरीदते? मार्केट में भीड़ भी कम है इस बार? भीड़ तो बहुत है, दुकानदार ही नहीं है।
जब भीड़ बहुत है लेकिन दुकानदारी नहीं है, तो जब भीड़ आ रही है तो क्या बड़ी बड़ी दुकानों पर जा रहे हैं लोग सामान खरीद? हाँ, बड़ी बड़ी दुकानें बता रही, यहाँ पर तो बहुत कम तो अभी भी आपको उम्मीद है कि हर साल जिस तरीके से आपके दिए बिकते हैं इस बार भी बिकेंगे? हाँ, धनतेरस की है उम्मीद हमारे को। चलिए, बिल्कुल हम भी यही अपील आपके लिए करते हैं कि जो छोटे छोटे दुकानदार बाजारों में बैठे हुए हैं उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदते हैं, क्योंकि वो इंतज़ार करते हैं इस पर्व का, हर साल दिवाली के इस पर्व का। दिए मुख्य तौर पर दिवाली के पर्व पर सबसे ज़्यादा बिकते हैं, हर घर में दिए जलाए जाते हैं। तो ऐसे में दिए बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा दिन होता है। दिवाली एक तरफ सभी के लिए बड़ा त्यौहार है, लेकिन दिए का जो बिजनेस करते हैं, जो कुम्हार हैं, दिए बनाने वाले हैं, उनके लिए ये पर्व सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का ये पर्व होता है, उनके लिए पैसे कमाने का ये एकमात्र पर्व होता है। तो ज़रूर आप जाएं और दिए खरीदें। इनफैक्ट मैं ये भी अपील करूंगी कि जब आप दिवाली में किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट के साथ दिए ज़रूर दें, इससे इन दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ेगी और दिए के साथ दूसरों के घरों में भी आप रोशनी का संदेश देंगे। अब इस वक्त मैं पहुंची हूं एक दुकान पर जहां पर घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान रखा हुआ है और बेचने के लिए दुकानदार यहां पर हैं। बस इंतज़ार ग्राहक का है इन सभी को। और आप देखिए कितना सुंदर सुंदर सामान यहाँ पर बिक रहा है दिवाली के लिए। ट्रेंड में इस बार देखिए कितने सारे वॉल हैंगिंग्स हैं, ये पोस्टर्स हैं और प्रिंटेड रंगोलीज भी यहाँ पर मिल रही हैं। ये दीवार पर चिपकाने के लिए ये बटरफ्लाईज मिल रही हैं और ये देखिए आप भगवान के स्टिकर मिल रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट में हैं जो अपने घर को सजाने के लिए आप खरीद सकते हैं। हैप्पी दिवाली के पोस्टर्स मिल रहे हैं, शुभ लाभ और ओम के स्टिकर्स हैं और ये इतना सारा सामान लेकर दुकानदार बैठे तो हैं, लेकिन इसकी बिक्री कितनी हो पा रही है ये हम इनसे पूछते हैं। भैया, आप हर साल यहाँ पर दिवाली के पर्व पर ये दुकान लगाते हैं? हाँ जी, हर साल लगाते हैं 4-5 दिन के लिए। तो अभी इस बार आपका सामान बिक रहा है? अभी कोई बिक्री नहीं हो रही है जी। पहले के मुकाबले अब इस बार लगता है आपको कि कोरोना की वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं? पहले कम से कम 100% की जगह कम से कम 25% माल बिक रहा है बस। पहले तो सही था। तो अभी फिर उम्मीद है कि आगे और बिक्री बढ़ेगी? अभी कोई उम्मीद नहीं, पता चल रही। बाजार में भीड़ अभी दिखती है? शाम के वक्त में तो बाजार में भीड़ होती होगी। कम से कम एक बजे के बाद तो भीड़ होगी। भीड़ होती है लेकिन फिर भी सामान नहीं बिक रहा, क्या कारण लगता है? हाँ जी, वही कोरोना की वजह से। भैया, आप भी सामान बेचते हैं यहाँ पर, तो इस बार थोड़ा निराशा लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि सामान बिकेगा? अभी तो कोई अगली साल की जो उम्मीद थी वो इस साल कोई उम्मीद नहीं लग रही। तो पिछली बार जितना सामान बिका इस बार नहीं लग रहा कि उतना बिकेगा? इस बार कोई उम्मीद नहीं लग रही है भाई, भगवान से आशा लगा के बैठे। देखिए, इनकी ये बात वाकई बेहद भावनात्मक है कि भगवान से आशा लगा के बैठे हैं और भगवान से आशा ही है इन सभी को कि ये ग्राहक यहाँ पर आएं और सामान लें। भगवान से आशा इन्हें है, लेकिन हम आपसे अपील ज़रूर करेंगे कि इनकी आशा को निराशा में मत बदलने दीजिएगा और अगर आप बाज़ार जाएं तो ये छोटी छोटी दुकानों पर बैठने वाले इन दुकानदारों से सामान ज़रूर खरीदें, क्योंकि इन सभी को आपका इंतज़ार है। यहाँ पर एक गज्जक की और ड्राई फ्रूट की शॉप है। दिवाली का मौका है तो खाने पीने का सामान की डिमांड तो जाहिर तौर पर होती है और ड्राई फ्रूट्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि दिवाली में एक दूसरे के घर पर गिफ्ट्स देने का काफ़ी ट्रेंड है। तो गिफ्ट्स जब देते हैं तो ड्राई फ्रूट्स को प्रेफर करते हैं और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ट्रेज सजाई गई हैं ड्राई फ्रूट्स में। आप देखिए काजू, बादाम और पिस्ता, किशमिश, अखरोट, इन सब से ट्रेज को सजाया गया है और हर तरह की ट्रेज मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सजावट की गई है इनकी। और ये अलग अलग टेस्ट की अलग अलग तरीके से बनी हुई ये गज्जक मिल रही हैं मार्केट में। सर्दियों का मौसम भी है तो गज्जक की डिमांड भी रहती ही है। ये भैया ज़रूर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, 2 मिनट का आपका टाइम चाहिए होगा। आप बताएंगे कि इस बार पहले के मुकाबले बिक्री में क्या कोई कमी आई है कोरोना को लेकर? कितनी कमी है? 20% कमी है। 30 से 40% कमी है। उम्मीद है कि अभी आगे बिक्री बढ़ेगी? बढ़ सकती है, अभी तो सही है। वक्त थोड़ा बदला है, मौसम त्योहारों का है और बहुत महीनों से इनकी दुकानें भी बंद थी कोरोना की वजह से। तो अब इस त्योहार के मौसम में
इनकी बिक्री होनी शुरू हुई है, तो हम भी यही चाहेंगे कि हम इनके वक्त को ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ें और ये अपने ग्राहकों को अटेंड करें। और तमाम ग्राहक इस दुकान पर तो हमें अभी थोड़ी देर पहले नज़र आ रहे थे, यानी खाने पीने का सामान जो है वो बिक रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आजकल घर की सजावट जब होती है तो कारपेट्स और फुट मैट्स का बहुत ट्रेंड है। लोग बहुत सुंदर सुंदर कारपेट्स आजकल घर में बिछा रहे हैं, घर सुंदर भी काफ़ी लगता है। और आप देखिए ये अलग अलग तरह के फुट मैट्स हम देख पा रहे हैं इस दुकान में बिक रहे हैं। और ये अलग अलग रेट्स के हैं भैया। इनकी अभी ये इस कारपेट की क्या रेट है? 500 रुपये का। तो आप इतने सारे कारपेट्स आप लेके यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस बार बिक्री हो रही है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले तो बहुत कम हो रही है इस टाइम, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियाँ बनती है और माल महंगे रेट में आ रहा है। किसी को बताते हैं तो कोई लेता नहीं है महंगे रेट में, इसलिए कम ले रहे हैं आज। मतलब ये भी एक बड़ा कारण है दिवाली में आपकी बिक्री कम होने का कि सामान जो बिक रहा है वो महंगे रेट्स पर आप लोगों को खुद मिला है, तो आप आगे ग्राहकों को भी महंगे रेट में बेच रहे हैं, तो ग्राहक खरीदने में गुरेज कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं खरीद रहे हैं। और इसमें मेन चीज़ क्या थी, लॉकडाउन की वजह से माल भी हमें नहीं मिलता। और अगर कोई किसी को हम महंगे रेट बताते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि पिछली बार से डबल दे रहे हो, अब दिवाली में तो कुछ तो कम करो। जब हमें नहीं पड़ता खा रहा तो हम कैसे किसी बंदे को देते हैं? तो अभी बाजार में इस वक्त भीड़ नजर आ रही है? नहीं आ रही है, इस बार तो दिवाली में भीड़ ही नहीं है यहाँ। ये तो कभी ये बाजार खाली नहीं रहता था। जी जी, तो जैसा कि भैया कह रहे हैं कि कभी ये बाजार खाली नहीं रहता था। चूँकि हम ये अभी दोपहर का वक्त है तो अब इसीलिए यहाँ थोड़े कम लोग हैं, लेकिन शाम तक माना जाता है कि यहाँ लोगों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी ये वो मार्केट है जहाँ शाम के वक्त में हो चाहे दोपहर का वक्त हो, काफ़ी फुटफॉल रहता है, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। और इस वक्त मैं एक बेडशीट की दुकान पर पहुंची हूँ। बहुत सारी बेडशीट्स इन्होंने लगाई हुई हैं। भैया, दिवाली का त्योहार, अब ऐसे में लोग जाहिर तौर पर दिवाली वाले दिन बेडशीट्स भी नहीं बिछाना पसंद करते हैं, तो क्या बिक्री हो रही है इस बार? मैडम इस बार कम से कम 50% काम कम है हर साल के मुकाबले, बहुत कम काम है। इस टाइम देखो बाजार खाली पड़ा है, इस टाइम तो बहुत भीड़ हो रही है। तो आपको क्या कारण लगता है क्यों 50%? एक तो कोरोना है, उसके अलावा देखो जी कोरोना तो है, वो बात ठीक है, लेकिन ऑनलाइन का सबसे ज्यादा फर्क है दुकानों में मार्केट में। ऑनलाइन ने बिल्कुल काम ठप कर रखा है, दिखाते कुछ और है लेकिन उनके रेट, ये 3D की चद्दर है, ये जो हमारे पास है इसी को वो फोटो दिखा देंगे और 1000 की 4 दे देंगे, लेकिन यहाँ 200 रुपये की है, लेकिन ग्राहकों को वो अच्छी लगती है, दिखाते कुछ और है निकलता कुछ और है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से दुकानदारों की बिक्री बहुत कम हुई? बहुत कम है जी, बहुत कम। तो उम्मीद है अभी आगे बढ़ेगी? बस क्या उम्मीद है, 2 दिन बच रहे, जब इसी में काम नहीं तो आगे क्या काम चलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की बिक्री भी बढ़े। और ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा भी लोग मार्केट में आना तो पसंद करते हैं। थोड़ा कोरोना की वजह से लोग डर रहे हैं और उनका डरना लाजमी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो डर है लोगों में। लेकिन मार्केट जो आ रहे हैं उनसे हम ज़रूर यही उम्मीद करेंगे कि शॉपिंग कर रहे हैं तो इन छोटे छोटे दुकानदारों से भी ज़रूर आप कुछ ना कुछ खरीदें। और अब देखते हैं आगे और क्या क्या नया देखने को मिलता है। ये सदर बाजार से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, आपको तमाम दुकानों में हम दिखा रहे हैं कि कितने ट्रेंड में क्या क्या आजकल चल रहा है और कितने लोग पहुंच रहे हैं मार्केट में दिवाली के त्योहार में अपने घरों को सजाने के लिए और अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो जल्द लौटेंगे, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको अब लेकर चलते हैं और भी कई दुकानों में और शोरूम्स में, जहां पर देखते हैं कि इस बार खाने में क्या कुछ नया है, पहनने में क्या नया है, क्या है इस बार की दिवाली में। चलिए मेरे साथ। तो अभी जब हम मार्केट से निकल रहे थे तो हमें ये छोटी सी बच्ची यहाँ पर ये सामान बेचती हुई दिखी, तो मेरा मन किया कि मैं इस बच्ची से बात करूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? गुंजन। गुंजन, आप ये सामान हर साल बेचते हो यहाँ? हाँ जी। आपकी उम्र क्या होगी बेटा? 10 साल के हो आप? तो 10 साल की एक छोटी सी बच्ची जी, अभी इस बार आप इसकी बड़ी बहन हो? हाँ, क्योंकि ना इसकी छुट्टियाँ चलती है ना, वो लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गया, इसी वजह से ये बेचने आ गई। तो आप दोनों बहनें मिलके ये सामान बेच रहे हो, तो ग्राहक आ रहे हैं लेने? कभी कभी आ जाते हैं,
खाना पीना चल पा रहा है। जी जी। तो छोटी सी बच्ची गुंजन 10 साल की, और घर की मजबूरी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी निकलना पड़ रहा है, और अपनी बहन का हाथ बटाने के लिए 10 साल की बच्ची गुंजन यहाँ पर सामान बेच रही है। लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि बस रोटी मिल जाती है, रोजी रोटी मिल जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो बाकी बहुत इमोशनल कर देने वाली ये तस्वीरें होती हैं जब हमें मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से मजबूरी की वजह से काम करते हैं। लेकिन यही उम्मीद है कि अगर ये बच्चे यहाँ सामान बेच रहे हैं अपना पेट पालने के लिए, तो इनके सामान की बिक्री हो। ये एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है, और ये भैया देखिए अपने ही अंदाज में ग्राहकों को बुला रहे हैं कि किसी तरह ग्राहक इनकी आवाज़ को सुने और इनकी दुकान तक पहुँचे। आप ये इतने अलग अंदाज में क्यों बुला रहे हो? मेरी बहन वूलन का कपड़ा, पूरे बाजार में दुकानों में लाइटों का खर्चा, लड़कों का खर्चा, हर चीज का खर्चा। यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 100 रुपए में मेरी बहन। कलर देखो, डिजाइन देखो, बाजार में यही चीज शोरूम में टांग दो तो 200 रुपए 300 रुपए आप हंस के दियाओगे। यहाँ पे 100 रुपए में कोई पूरे बाजार में ला दे यही चीज, पैसा फ्री, 500 रुपए फ्री। वूलन का कपड़ा, पूरा वूलन, जैनमैन चीज जिसको कहते हैं, जैनमैन। 100 रुपए, बड़े प्यारे प्यारे कलर है मेरी बहनों, बाद में मत बोलना भाई ने बताया नहीं, सिर्फ 100 रुपए। आ जाओ दीदी, आ जाओ, देख लो। ये भैया कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ इनके ग्राहकों तक पहुंचे, और ये सिर्फ 100 रुपए में यहाँ पर वुलन टी शर्ट्स, वुलन टॉप्स मिल रहे हैं। और देखिए छोटी छोटी दुकानों में सामान काफ़ी है, रेट्स भले ही बड़े शोरूम्स जितने नहीं हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इनके रेट्स को भी सुनकर लोग इनसे सामान नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि हर साल जब रेट्स इतने कम होते हैं तो उसके बाद अब इस बार इतने महंगे क्यों मिल रहे हैं। और इनका ये कहना है कि हमें ही सामान खुद महंगे रेट्स पर मिल रहा है, तो हम इनको कम में आखिर कैसे बेचें। तो देखिए हम छोटी छोटी दुकानों पर जाकर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त क्या क्या सामान मार्केट में ट्रेंड में है। घर को सजाने के लिए इतनी सुंदर सुंदर वॉल हैंगिंग्स मिल रही हैं। और एक और ज़रूरी बात आप देखिए कि दुकान भले ही छोटी हो, इतना सामान इस दुकान में है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट की ज़रूरत को समझते हुए इन छोटे छोटे दुकानदारों ने भी अपनी दुकान में इस बार इंतज़ाम किए हैं कि अगर इनकी ग्राहक दुकान पर आए और ग्राहकों के पास खुले पैसे ना हो या कैश ना हो, तो ये फ़ोन पे के ज़रिए और इस तरीके से पेमेंट करा पाएँ। ऑनलाइन पेमेंट्स की सुविधा इन्होंने भी अपनी दुकान में रखी है। तो अब ये जो बात कही जाती है तमाम सरकारों द्वारा कि डिजिटल पेमेंट को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो वाकई इसका असर भी मार्केट में अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब तक बड़े बड़े शोरूम्स में ही देखने को मिलता था कि लोग पेटीएम और फ़ोनपे जैसी एप्लीकेशंस यूज़ करते थे, लेकिन अब देखिए ये जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो भी जागरूक हैं और वो भी अब बहुत बखूबी अच्छे से जानते हैं कि कैसे डिजिटल जो एप्लीकेशंस हैं, डिजिटल जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को यूटिलाइज करें जिससे इनकी दुकान की बिक्री बढ़ जाए। दिवाली का पर्व है, धनतेरस भी बहुत बड़ा पर्व हमारे देश में माना जाता है, और ऐसे में धनतेरस पर बर्तन और चांदी सोना खरीदा जाता है। जो चांदी सोना नहीं खरीद सकते वो नए बर्तन खरीदते हैं। तो बर्तनों को खरीदने का चलन हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बहुत पुराना है। भैया आप यहाँ पर कितने सालों से ये शॉप लगा रहे हैं? हो गए जी 20 साल, 20 ईयर्स हो गए। पर दिवाली पर कुछ कम बिक्री हो रही है आपकी? हाँ जी बिल्कुल, बहुत कम बिक्री है जी इस समय। पहले के त्योहार जो दिवाली पर बिक्री होती थी, पहले के त्योहार के कंपैरिजन इस बार का त्योहार कैसा लग रहा है? इस बार मान के चलिए जी 50% का फर्क है। 50% का फर्क आया है बिक्री में? हाँ जी। तो इनका ये कहना है कि 50% बिक्री इनकी कम हुई है। अब आगे आपको उम्मीद है कि बिक्री बढ़ेगी? देखिए इसी उस पे बैठे हुए हैं जी, लेकिन उम्मीद कम है। इन्हीं के साथ एक शॉप लगती हुई जहाँ पर लाइट्स बिक रही हैं, और दिवाली के त्यौहार में लोग अपने घरों को इन लाइट्स से भी सजाते हैं। तो लाइट्स जो बेच रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे। भैया कब से बेच रहे हो आप ये लाइट्स यहाँ पर? 8-10 साल से लगा रहे हैं।
साल जब दिवाली पर आप देखते हो कि लाइट्स बिकती होंगी तो पहले के मुकाबले इस बार के मुकाबले बहुत कम बिक्री है, लाइट भी नहीं चल रही है, साथ में बर्तन है वो भी नहीं चल रहे हैं, लोग बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं। बहुत कम खरीदारी हो रहे हैं, आ ही नहीं रहे कस्टमर, आ ही नहीं रहे। तो इस बार कुछ नई नई लाइट्स आई हैं मार्केट में, नया कुछ ट्रेंड में आया है? इस बार पुराने माल से ही काम चला रहे हैं? नहीं, नया ही है, दिल्ली में एक है, क्योंकि कहना से आ नहीं रही है, सारे दिल्ली में जो है ना सारे बने हुए हैं। तो देखिए ये भी यही कह रहे थे कि लाइट्स तो वो चीज़ है जो दिवाली में सबके घरों में आपको बाहर दिखती है, जगमगाती हुई रोशनी, लेकिन उसके बावजूद भी लाइट्स तक की बिक्री कम हो रही है और दुकानदार कह रहे हैं कि 50% से भी कम बिक्री इस बार होती हुई उन्हें नज़र आ रही है। जहाँ पर बहुत ही नए नए ट्रेंड के कपड़े इस वक्त हम देख सकते हैं, फिर चाहे सूट्स हों, चाहे शॉल्स हों, स्टॉल्स हों, चाहे वेस्टर्न वेयर हों, वुलन्स हों, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंड के ड्रेसेस इस वक्त हम देख पा रहे हैं। और सर्दियाँ हैं तो जैकेट्स भी काफ़ी नए नए ट्रेंड की बिक रही हैं। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे दिवाली की ड्रेसेस की। दिवाली पर क्या इन है, लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं? भैया सबसे पहले ये बताएं, दिवाली के लिए लोग क्या कलर्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किस तरह की ड्रेसेस ज़्यादा खरीद रहे हैं? मैम दिवाली के लिए ड्रेसेस सिस्टम जैसे कलर्स थोड़ा सा ट्रेंड में हमारे पास ब्लू शेड हो गया, रेड कलर है। दिवाली पे एथनिक वेयर इस समय ये बता रहे हैं, इस वक्त शरारा सूट्स काफ़ी पसंद कर रही हैं गर्ल्स दिवाली पर पहनने के लिए। और देखिए लाइट शेड्स भी हैं, डार्क शेड्स भी हैं, तो ज़्यादा डिमांड किसकी है, लाइट शेड्स की डार्क शेड्स? डार्क किया, डार्क शेड्स की ज़्यादा। विंटर में डार्क शेड ज़्यादा चलता है, जब मैरून हो गया, रेड हो गया, डार्क फर्स्ट। तो ये ड्रेसेस हैं जो डिमांड में हैं आजकल। और ये इस बार हम देख पा रहे हैं जो ड्रेसेस का लुक है वो ना बहुत ज़्यादा हैवी है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, यानी वर्क भी है ड्रेसेस पे और लोग इस तरह की ड्रेसेस पसंद कर रहे हैं जिनमें वो कंफर्टेबल भी फील कर सकें और थोड़ा हैवी लुक भी ये ड्रेसेस दे पाएँ। तो इस वक्त ये गाउन्स काफ़ी इन हैं जो आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा ये जैकेट्स हैं, लेकिन दिवाली के लिए अभी वुलन्स की डिमांड। भैया अभी दिवाली के लिए वुलन्स तो नहीं मांग रहे हैं लोग? नहीं, दिवाली के लिए तो वुलन्स का इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड में हमारा बस यही चल रहा है जितना आप देख रहे हैं ना, वुलन्स कुर्ती हो गया, बाकी हमारे टॉप्स हो गए, मडाम का हो गया। नेक्स्ट की डिमांड कितनी थी वो इस साल इतनी नहीं है जितनी थोड़ी थोड़ी गाउन्स जिनकी ज़्यादा डिमांड है। और बच्चों में बॉयज़ में इंडो वेस्टर्न एंड कोट पैंट ब्लेजर ये सब। मतलब एक तरफ दिवाली की शॉपिंग, दूसरी तरफ शादी की शॉपिंग जी। तो कुछ इस तरीके से लोग वाकई यही आइडिया रखते हैं कि अगर एथनिक वेयर खरीद रहे हैं तो कम से कम वो उसको 2-3 बार यूटिलाइज कर पाएँ। तो दिवाली पर खरीदते हैं, शादियों में भी पहनते हैं और कुछ इसी तरीके से लोग आगे बढ़ाते हैं अपने कपड़ों को। और वाकई बहुत सुंदर ड्रेसेस इस बार दिवाली पर आई हुई हैं, देखकर वाकई लग रहा है कि भले ही कोरोना काल था, लोग उतना ज़्यादा मार्केट्स नहीं आ पा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से भी लोग काफ़ी परेशान रहे हैं इन दिनों में, लेकिन इन ड्रेसेस को देखकर और मार्केट की रौनक को देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर दिवाली थोड़ी रौनक। और अब हम पहुंचे हैं हैंडबैग्स के सेक्शन में और हर तरीके की शॉपिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ कमी ना रह जाए, उनके त्यौहार में कुछ भी छूट ना जाए। ज्वेलरी के एक शोरूम में और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब त्यौहार का सीज़न है, शादियों का भी सीज़न है, ज्वेलरी की डिमांड भी है, लेकिन बहुत लेटेस्ट डिज़ाइंस हमें यहाँ पर ज्वेलरी के देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो इस शॉप में ज्वेलरी के बारे में सबसे ज़्यादा हमें बता सकती हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपके शोरूम का नाम क्या है? सुमन ज्वेलर्स। तो अभी दिवाली का त्यौहार है तो कुछ लग रहा है कि अब मार्केट में वापस ग्रोथ हो रही है या सामान बिक रहा है, ज्वेलरी बिक रही है? जी बिल्कुल मैम, अब काफ़ी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी कस्टमर भी जैसे आप देख रहे हो और इस टाइम लेटेस्ट आइटम मार्केट में आ चुके, तो कस्टमर को तो वैसे भी चाहिए होता है कुछ ना कुछ लेटेस्ट, और वो सब काम दिवाली पर ही है। दिवाली पे इस बार क्या ट्रेंड में ज्वेलरी में ज़रा बताएं। ज्वेलरी में मैम एक तो नॉर्मली जो रहता है ट्रेंड में, एक तो जड़ाऊ आइटम है ये आपका, मोस्टली इस टाइप का आइटम जो है चलता है। उसके अलावा आप ये देखेंगे ये स्टाइलिश झुमका है, शॉर्ट डिज़ाइन है तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, ये ज़्यादा है? बिल्कुल मैम, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है।
ये छोटे से गोल्ड के लक्ष्मी गणेश जी हैं और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे चलते हैं, तो ये गोल्ड में है और ये बिल्कुल प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट। हाँ जी मैम, ये भी इस टाइम हैंगिंग्स का फैशन है, देख पाएंगे आप। जैसे कि इसमें स्टोन वर्क और प्लेन वर्क दोनों ही आइटम काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने दिखाया बैंगल्स, इयररिंग्स और कैसे कैसे जड़ाऊ नेकलेसेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। और ये काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर इस वक्त शॉपिंग कर रही हैं, उनसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी। तो दिवाली के लिए? हाँ। तो ये देखिए गोल्ड खरीदने आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि अब कोरोना के बाद मार्केट में कुछ फ्लो ज़रूर ग्राहकों का बढ़ा है। और जैसा कि बता रही थी हमें इस दुकान की ओनर की, अब ग्राहक आने शुरू भी हुए हैं और कहीं ना कहीं दिवाली जो है वो देख के लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ लोगों के चेहरे पर तो स्माइल ज़रूर ला रही है। और जिनके चेहरों पर अभी स्माइल नहीं आई है, जो अभी निराशा में बैठे हुए हैं, उनसे भी हम यही कहेंगे कि आप उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद कायम रखिए और ज़रूर दिवाली है तो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर ही आई है। दिवाली का त्यौहार मिठास के बिना अधूरा होता है, मिठाइयों के बिना अधूरा होता है। तो इस वक्त मिठाइयों की कितनी डिमांड है और मिठाइयों में क्या क्या लोग लेना पसंद कर रहे हैं ये हम जानते हैं। भैया, अंकल क्या लेने आए हैं? बर्फी लेने आए हैं। क्या पसंद कर रहे हैं दिवाली के लिए ज्यादा मिठाइयों में? बच्चों को तो यही पसंद है, बर्फी पसंद है इनकी। और हम अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या। देखें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की सुंदर सुंदर ट्रेज हैं, उसके साथ साथ देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी पैकेजिंग, क्योंकि दिवाली पे गिफ्ट करने के लिए काफ़ी सारे आइटम्स की डिमांड होती है। तो ये देखिए, ये इतने सारे प्लेटर मिठाइयों के, और मिठाइयों की दुकान पर हम काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस वक्त देख सकते हैं। तो आप देखिए ये अलग अलग तरह की मिठाइयाँ काफ़ी ज़्यादा डिमांड में इस वक्त। गुलाब जामुन, बर्फी है, मिल्क केक है, कलाकंद है। तो इस बार पहले की कंपैरिजन ग्राहक कम है? नहीं, पहले तो बहुत सही है थोड़ी, मतलब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। धीरे आ रहा है। तो धीरे धीरे पटरी पर सब कुछ आ रहा है और धीरे धीरे ग्राहकी भी बढ़ रही है। तो मिठाइयों को मिठाई की दुकान पर देखकर तो यही लग रहा है कि वाकई लोग अपनी दिवाली को किसी भी तरीके से फीका नहीं रखना चाहते हैं, मिठास कम नहीं होने देना चाहते, और यही वजह है कि मिठाइयों की दुकान पर इतनी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। तो अपनी इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाया किस तरीके से दिवाली के पर्व को और भी ज़्यादा रोशनी भरा बनाने के लिए लोग मार्केट में आ रहे हैं और शॉपिंग की जा रही है। किसी भी तरीके से दिवाली फीकी ना रहे, मिठाइयाँ लोग खरीद रहे हैं, रोशनी के लिए लाइट्स खरीदी जा रही हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदे जा रहे हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि क्या ट्रेंड में है, क्या स्टाइल में है, और उसी को ध्यान में रखते हुए लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।